और आप देख लेना, जिस समय 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। ये लोकतंत्र का 2024 का विशेष चुनाव है। याद रखना, जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से आज 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। और आज के दिन आप भी संकल्प लीजिए कि जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, उन सबको बदलने का काम ये की जनता करेगी। न केवल बदलाव आ रहा है, सरकार तो बदलेगी बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल भी बदलेगा। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओ, मंत्रिमंडल के साथ मीडिया मंडल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और पिछले 10 सालों में आपने इनकी हर बात झूठी देखी होगी, इनके वादे झूठे निकले। ये वही लोग हैं जिन्होंने भरोसा दिलाया था गरीबों को, किसान भाइयों को, कि सरकार में आएंगे तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा यहाँ का किसान और गरीब जानता होगा, किसी की पैदावार की आय दोगुनी सरकार में नहीं हुई। और जिस तरीके से लागत बढ़ाई है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ाई, डीजल बढ़ाया, खाद, डीएपी, बिजली का बिल सब महंगा कर दिया। जहां किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, वहीं किसानों पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। कर्ज लगातार बढ़ा है किसान पर, गरीब पर। और जिस तरह के फैसले दिल्ली की सरकार ने लिए हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, और जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि अभी तक 10 साल में बीजेपी की सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए हैं। वहीं किसानों की जमीन कब्जा करने के लिए, उनकी पैदावार को कब्जा करने के लिए ये काले कानून भी लेकर के आए थे। लेकिन हमारा किसान इकट्ठा खड़ा हो गया, किसान ने विरोध कर दिया और दिल्ली घेर ली। हजारों शहीद हुए, न जाने क्या क्या प्रशासन और सरकार ने किया, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। और अंततः उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़े। जो सरकार 25 लाख करोड़ उद्योगपतियों का पैसा माफ किया, जिन्होंने ये कानून बनाया कि जो कर्ज है जिन पर 5 करोड़ से ऊपर, उनका कर्ज माफ किया जाएगा। 5 करोड़ से ऊपर वाला तो कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारा किसान और गरीबों का जो लाखों में कर्ज, वो नहीं माफ हुआ। हम अपने गरीब भाइयों को, किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने तय किया है 4 जून के बाद सरकार बनेगी और हमारे किसानों का भी कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा। न केवल कर्ज माफी का फैसला होगा, बल्कि जो कानूनी अधिकार की मांग रही है कि किसानों की फसल के लिए एमएसपी दी जाए, एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिले, हम अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं
कि एमएसपी के लिए भी उनको कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार में होगा। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया, वहीं यहां के मौजूद नौजवान जानते होंगे, इस सरकार में जो भी परीक्षा हुई उस सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। इस सरकार ने जो भी परीक्षा क्या पेपर होना था समय पर, न समय पे कराया इन्होंने। और जब हमारा नौजवान पढ़ा लिखा कोचिंग करने के बाद, तैयारी के बाद परीक्षा देने गया तो बाद में उसको पता लगा कि पेपर लीक हो गया। जितनी भी परीक्षाएं हुई सबका पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जानते होंगे, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षा हुई और सबके पेपर लीक हो गए। हाल ही में पुलिस की भर्ती का पेपर लीक, याद होगा आपको, 2 दिन परीक्षा कराई। हमारे नौजवान तैयारी करके गए, मेहनत करके गए, जितनी कोचिंग के लिए खर्चा होना था कोचिंग के लिए खर्चा किया और उन्हें लगा कि कम से कम अब नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब परीक्षा देने गए और परीक्षा दे करके जब घर आए तो पता लगा कि पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। लाखों लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी हैं, सब पेपर लीक हुए। अभी तक 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी थी। और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार के मां बाप को केवल हम जोड़ दें, अगर एक परिवार के 3 लोग भी अगर सरकार से नाराज हैं, तो बताओ 60 लाख बच्चों का पेपर लीक से भविष्य अंधकार में डाला तो कुल मिलाकर के कितने हो गए